और अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति रह चुके डोनाल्ड ट्रंप की, जो एक बार फिर से राष्ट्रपति की रेस में आ चुके थे। व्हाइट हाउस की रेस के लिए चुनाव अभियान में जुटे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका यहां पर लगा है। कोलोराडो प्रांत की प्रमुख अदालत ने कैपिटल हिल हिंसा के मामले में अमेरिकी संविधान के तहत ट्रंप को अयोग्य करार दिया है। उन पर चुनाव हारने के बाद भीड़ को उकसाने से जुड़ा ये मामला चल रहा था। ट्रंप ने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार है कि 14वें संशोधन की धारा 3 का इस्तेमाल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए किया गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप राष्ट्रपति पद संभालने के लिए अयोग्य हैं। Under crooked Joe Biden and the far left lunatics are desperate to stop us by any means necessary. They are willing to violate the U.S. Constitutions at levels never seen before in order to win this election. Joe Biden is a threat to democracy. It's a threat. They're weaponizing law enforcement for high-level election interference because we're beating them so badly in the polls. अमेरिका के 50 प्रांतों में से एक प्रांत कोलोराडो के उच्चतम न्यायालय ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया है और उन्हें प्रांत की प्राइमरी में हिस्सा लेने से रोक दिया है। कहा है कि बैलेट पेपर पर उनका नाम न हो। इस तरह ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति उम्मीदवार बन गए हैं जिनको व्हाइट हाउस में बैठने के अयोग्य करार दिया गया है। यह फैसला 6 जनवरी 2021 को ट्रंप समर्थकों द्वारा कैपिटल हिल पर की गई हिंसा के मामले में दिया गया है। 2020 राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की हार के बाद चुनाव नतीजों के खिलाफ की गई इस हिंसा को विद्रोह के तौर पर देखा गया और इसके लिए सीधे तौर पर ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया गया है, क्योंकि उन्होंने भाषण के जरिए अपने समर्थकों को उकसाया था। अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के अनुच्छेद 3 का हवाला देते हुए उनको व्हाइट हाउस या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के अयोग्य करार दिया गया है। प्रांत की अदालत ने जो वहां 7 जजों की जो बेंच थी, उन्होंने ये फैसला 4-3 से सुनाया है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। कहा है कि जो बाइडेन किसी भी तरह उनको चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं। उन्होंने बाइडेन को अमेरिकी संविधान के लिए खतरा बताया है। गौरतलब है कि कोलोराडो डेमोक्रेट्स का गढ़ रहा है। यहाँ के जजों की नियुक्ति भी डेमोक्रेट्स गवर्नर के हाथों होती आई है। इसलिए भी ट्रंप को मौका मिल गया है डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके नेता जो बाइडेन पर हमले का। कोलोराडो में 5 मार्च को प्राइमरी होना है। इसके लिए बैलेट पेपर पर नाम जोड़ने की आखिरी तारीख जो है वो 5 जनवरी है। जाहिर सी बात है कि ट्रंप के पास बहुत अधिक समय नहीं है इस फैसले के खिलाफ अपील के लिए। उन्होंने कहा है कि वो उच्चतम न्यायालय जाएंगे, अमेरिका के उच्चतम न्यायालय में जाकर इस फैसले को चुनौती देंगे। हालांकि ये फैसला कोलोराडो की प्राइमरी के लिए है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर वो कोलोराडो का प्राइमरी नहीं लड़ पाते हैं तो इससे उनके राष्ट्रपति की उम्मीदवारी पर असर पड़ेगा। अमेरिका में 2024 के नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होना है। प्राइमरी चुनाव जो है वो अमेरिकी राजनीतिक दलों, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या फिर रिपब्लिकन्स हों, उनकी आंतरिक व्यवस्था है जिसके जरिए वो अपनी पार्टी का राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनते हैं। अलग अलग उम्मीदवारों के बीच जो ये चुनाव है वो होता है पार्टी के भीतर के उम्मीदवारों के बीच, और तब एक नाम तय होता है। कोलोराडो कोर्ट के फैसले के विरोध में विवेक रामास्वामी ने भी ट्रंप का नाम बैलेट पेपर पर न होने की सूरत में कोलोराडो की प्राइमरी न लड़ने का ऐलान कर दिया है। रामास्वामी ट्रंप के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी के एक दावेदार हैं, लेकिन ऐसा ऐलान कर उन्होंने पार्टी के भीतर एकजुटता दिखाने की कोशिश की है। ट्रंप के राष्ट्रपति रहते उन पर 2 बार महाभियोग लगाया गया था, हालांकि उसे साबित नहीं किया जा सका, पद से उनको हटाया नहीं जा सका, और उनके खिलाफ 4 आपराधिक मुकदमे भी हैं, जिनमें एक पोर्न स्टार के साथ संबंधों को छिपाने के लिए घूस देने और गोपनीय दस्तावेजों को अपने घर पर रखने का मामला भी शामिल है। इन तमाम चुनौतियों के बीच ट्रंप 2024 के चुनाव के सबसे प्रबल रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं, जिनकी सीधी टक्कर जो बाइडेन से होगी और इस बात की पूरी संभावना है।